जो एक्टिव पेन था, पाँव से लेके कमर से लेके नीचे पेन, पाँव तक पेन जा रहा था। अच्छा। और ऐसा था कि मेरी चीख निकलती थी। हाँ हाँ। उससे अब मेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ओके, तो अभी क्या क्या कहाँ कहाँ पेन होता है? अभी जो पेन है वो कम होता है, पर होता है। जैसे पाँव के बीच में बराबर होता है, इधर में बराबर होता है, इधर में भी हो जाता है, और थोड़ा पाँव में झंझन जैसे होने लग जाता है। अच्छा, तो पहले अगर मैं बात करूं, पेन जो था ना 1 से लेके 10 के बीच में, 1 सबसे कम और 10 मैक्सिमम पेन जो तो कितना पेन था 1 से 10 के बीच में पहले? कम से कम 7 तक समझ लो। 7 था। और ठीक अभी हो गया। नहीं, पहले 10 था। हाँ, तो अभी 7 है। अभी नहीं, अभी 3 है। 3 है। हाँ, तो 7 पहले ठीक हो गया। अच्छा, तो पहले 10 था। हाँ, तो अब 3 है अब आपको, 3 है। ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट। हाँ। तो अभी एक्चुअल इनको डॉक्टर ने सर्जरी का भी ऑप्शन दिया था कि सर्जरी करा लो, और जितने भी डॉक्टर्स को इन्होंने दिखाया है तो सभी डॉक्टर्स ने ये बोला कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, और इनका एज 75 ईयर है। जब मेरे पास आए तो मैंने इनका देखा, फिर मैंने इनको बोला कि टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। अभी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। स्टिल वी आर डूइंग द ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली। ऑलरेडी नंबर ऑफ विजिट 10 हो चुकी हैं इनकी, क्योंकि एज के साथ साथ क्या होता है कि टाइम लगता है हीलिंग के लिए। तो आज फिर एक विजिट करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि अभी कितना पेन है। ठीक है, तो आप सर्जरी तो नहीं कराना ना? नहीं, मुझे आशा है कि शायद 3-4 सिटिंग में मेरा काफ़ी फ़र्क हो जाना चाहिए। फिर भी मैं सोचूं 10 तो लूँगी। पेशेंट का एज ज़्यादा है, इसीलिए मैं नॉर्मल थ्रस्ट नहीं दे रहा हूँ, और इसको ड्रॉप टेबल के साथ में एडजस्टमेंट दे रहा हूँ। तो ड्रॉप टेबल में क्या होता है कि थ्रस्ट हम उतना दे सकते हैं, और शॉक जो एब्जॉर्ब करती है ड्रॉप टेबल, तो उससे क्या होता है कि वर्टिब्रा पे कंप्रेशन भी नहीं आता, प्रेशर नहीं आता है, क्योंकि इस एज ग्रुप में आके ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा होता है कॉमनली, स्पेशली फीमेल्स के अंदर। तो बोन काफ़ी वीक होता है। अगर डायरेक्ट थ्रस्ट देते हैं तो चांसेस हैं कि फ्रैक्चर हो सकता है। तो इस तरह के थ्रस्ट देने से ना तो फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं और इम्प्रूवमेंट होने का चांसेस। तो अगर एग्जामिन करके आपको बताऊं तो अभी भी थोड़ा सा, ऑलरेडी मैंने काफ़ी करेक्ट कर दिया है, इसलिए उतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, बट अभी भी थोड़ा सा ये एंटीरियरली है, तो इसको पोस्टीरियरली करना है और इधर एंटीरियरली करना है। तो मैं थ्रस्ट दूंगा, आपने लंबा सांस लेना है, फिर छोड़ना है। सांस लो, छोड़ो, 3 बार करेंगे। ठीक है, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो। आप ischium पे करेंगे थ्रस्ट, just stabilize of the joint from here and pushing down, out, breathe in, out, सांस लो, छोड़ दो। नाउ कमिंग ऑन द L5S1। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर पुल कर रहा हूँ। पेनफुल है? हाँ, हल्का सा ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट, वेरी गुड, 2 मोर, ब्रीद इन, आउट, 1 मोर, गुड। इधर भी पेन है? L4 पे भी सेम प्रेस। Breathe out. अब मैं दे रहा हूँ thoracic ड्रॉप, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। फोरहेड डाउन कर नीचे करो, ऐसे।
ठीक है। अब मैं दूंगा सर्वाइकल पे, C2 वर्टिब्रा पे, ड्रॉप, ब्रीथ इन, आउट, 2 more, now C3 toward the C2 toward the left, out, छोड़, ब्रीथ इन, आउट, छोड़, रिलैक्स छोड़ो, रिलैक्स छोड़ दो। अभी मैं करूंगा न्यूरल मोबिलाइजेशन टू नी फ्लैक्स, स्ट्रेट, स्ट्रेच, फ्लैक्स, स्ट्रेच, ओके। साथ में दूंगा डॉर्सी फ्लेक्शन, 2 3 10 times, 4 5 6 7 8 9। अभी पेन है? नहीं है, ठीक है। तो जब ये फर्स्ट डे में मेरे पास में आए थे तो इनको डिफ़िकल्ट था चलना, इवन दो एक दो बार व्हील चेयर पे भी लेके आना पड़ा इनको, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा था। बट अब आराम से चल पा रहे हैं, नॉर्मल एक्टिविटी कर पा रहे हैं। पहले कुछ भी वॉशरूम वगैरह कुछ भी जाने में बहुत दिक्कत होती थी इनको, तो अभी सारी एक्टिविटी, अभी तो चल पा रहे हो आप, बाथरूम वगैरह सब कुछ ठीक से जा पा रहे हो अपनी तरह से, है ना। तो अब काफ़ी बेटर है आपके हिसाब से, ठीक है। अभी ट्रीटमेंट के बाद कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है। ठीक, तो बेटर लग रहा है पहले से? पहले से बेटर